सीता के सामने ये प्रश्न जीवन में पहली बार नहीं आया था। पिता शीरध्वज ने उसे अत्यंत लाडली पुत्री के रूप में पाला था। पिता के प्रति असाधारण आदर सम्मान, जनकपुर के राजप्रसादों का शील शिष्टाचार, पिता का सम्राटत्व, कुछ भी पिता पुत्री के बीच कभी दीवार बनकर नहीं आया था। व्यस्तता की ओर बढ़ते ही शीरध्वज ने पुत्री की बुद्धि को सर्वत्र बुद्धि का पूरा महत्व देना आरंभ कर दिया था। सम धरातल पर परस्पर विचार विमर्श होता था। सीता संबंधी किसी भी मामले में सम्राट ने पूर्णतः स्वयं निर्णय कभी नहीं लिया। सीता के विवाह के विषय में ही वे स्वयं निर्णय कैसे ले सकते थे। सीता सोचती है तो उसे लगता है कि उसके शैशव में उन्होंने माता पिता को संतान संबंधी जितनी तृप्ति दी है, बड़े होते ही उतनी ही चिंता और क्लेश दिया है। प्रथम चरण वह था जब माता अपने भीतर गुम हुई कुछ सोचती रही थी और पिता अपनी लाडली पुत्री के लिए आर्य राज्य महलों में कोई योग्य वर ढूंढ रहे थे। पिता को वे दृश्य नहीं भूलते जब सम्राट के गुप्तचर विभिन्न राजधानियों से लौटते थे। सम्राट उत्सुकतावश और आशा भरी आंखों से गुप्तचरों को, धावकों को, अनुचरों को देखते थे, किंतु आगंतुक गुप्तचर, धावक और चर मुंह लटकाकर चुपचाप खड़े रह जाते थे। प्रत्येक राजधानी में सीता के सौंदर्य के साथ साथ उसकी जन्म कथा की चर्चा थी। प्रत्येक स्थान पर उनके जन्म और कुलशीलता को लेकर प्रश्न थे, संदेह थे, लांछन थे। कोई नहीं मानता था कि वे सम्राट शीरध्वज की पुत्री होने के कारण मिथिला नरेशों के प्रसिद्ध कुल की राजकुमारी हैं। विभिन्न राज परिवारों ने सम्राट शीरध्वज द्वारा सीता के दहेज में अपना संपूर्ण वैभव दे देने का तो अधिकार स्वीकार किया था, किंतु उसे अपना कुलपुत्र देने का अधिकार कोई नहीं मानता था। वे ये तो चाहते थे कि सम्राट शीरध्वज के साथ उनका संबंध हो जाए, किंतु उनकी धन संपत्ति, उनका राज्य वैभव उन लोगों को मिल जाए, किंतु सीता को सम्राट की पुत्री के रूप में स्वीकार करना वे नहीं चाहते थे। सीता का ध्यान राम की ओर चला गया। वे क्या सोचती जा रही थी? वे इस विषय में क्यों नहीं सोचती जो प्रश्न बनकर उस समय उसके सम्मुख आया है। अतीत को उलटने पलटने से क्या होगा? राम के विषय में कितना कुछ सुना है सीता ने। लगता है वे दिनों मिथिला का पवन साय साय नहीं करता, राम राम करता है। राम ने सिद्धाश्रम के राक्षसों से युद्ध कर उनका नाश किया। राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। राम ने आर्य सेनापति के पुत्रों द्वारा पीड़ित निषादों की रक्षा की। राम ने आर्य सेनापति और उसके पुत्र को दंडित किया। राम ने राम शिविर से अपहृत युवतियों का उद्धार किया। राम ने इंद्र द्वारा पीड़ित अहिल्या को निष्कलंक घोषित कर उसका आतिथ्य ग्रहण किया। राम ने अहिल्या को गौतम के आश्रम में पहुंचा दिया। राम ने क्या सीता की वंजा और अहिल्या के समान पीड़ित है? उसका मन चीख चीख के कह रहा है। वे भी अहिल्या के समान इस प्रतीक्षा में बैठी है कि राम आकर उसकी अज्ञान कुशलशीलता का कलंक धोए, पिता शीरध्वज की आन की रक्षा करें। सीता राम के वरण के लिए तैयार है। सीता का मन कहता है राम के विवाह का अर्थ केवल लांछन से मुक्ति ही नहीं है। राम को पति रूप में पाकर सीता के जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। अन्याय के विरुद्ध चीर संघर्षरत एक साथी मिलेगा। सीता का जन्म चरितार्थ होगा। सीता किसी राजभवन में पलंग पर बैठकर राजदासियों से सेवा करवा दिन रात पांचवाने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानती। सीता संतान उत्पन्न करने के यंत्र के रूप में किसी राज परिवार में उपयोगी सिद्ध होना नहीं चाहती। सीता के जन्म का भी एक उद्देश्य है, नहीं तो वह अज्ञान कुलशीलता का कलंक लेकर संसार में क्यों आती? नहीं तो उसे शीरध्वज के उद्धार मानवतावादी संस्कार क्यों प्राप्त होते? सीते तेरे लिए एक ही उपयुक्त जीवन संगी है, राम। सीता लजा गई। क्या सोचती रही है वे? पिता आज राम से मिलकर आए थे। वे कह रहे थे यदि मुझसे पूछती हो सीते तो मैं कहूँगा संसार में आदर्श जोड़ी ही एक हो सकती है, राम और सीता की। अच्छा, सीता ने अपने मन को डांटा। कल प्रातः आ तो रहे हैं, मैं भी देखूंगी कैसे राम को, तेरे राम को, कौन से लाल जड़े हैं उनमें। प्रातः उषा काल में ही शीरध्वज का राजप्रसाद राम का स्वागत करने के लिए अपना प्रसाधन करने बैठ गया।
अभ्यागतों को बैठाए जाने का प्रबंध किसी कक्ष में नहीं हुआ था। प्रसाद के सबसे बड़े प्रांगण में उनके स्वागत की व्यवस्था हो रही थी। इसी प्रांगण में अनेक बार प्रार्थियों को आजीवन संचालन की परीक्षा का अवसर दिया गया था। उसी से ये प्रांगण आजीवन प्रांगण कहलाने लगा। किसी कक्ष में परीक्षार्थ धनुष प्रस्तुति करना तो संभव नहीं ही था। अन्य किसी प्रांगण में भी उतना स्थान नहीं था। अभ्यागतों को वहां बैठाने की व्यवस्था के पीछे विश्वामित्र द्वारा अजगव चर्चा और धीरध्वज की धारणा की राम अवगत संचालन का प्रयत्न अवश्य करेंगे, दोनों ही बातें थीं। सीता ने राम को स्वागत का समारोह देखा तो मुस्कुरा दी। पिता कितने आतुर थे राम के लिए। उन्होंने अपनी इच्छा तथा राम संबंधी अपनी धारणा में कोई अस्पष्टता या द्वंद्व नहीं रखा था। निर्द्वंद स्पष्ट रूप ढंग से अपने मन की बात प्रकट कर दी थी, किंतु सीता की इच्छा जाने बिना वे कोई निर्णय नहीं करना चाहते थे। सीता को कहीं ये भी लग रहा था कि पिता को धनुष संबंधी अपने प्रण को लेकर एक हल्का सा पश्चाताप भी है। यदि कहीं उन्होंने वे प्रण न किया तो कदाचित कल संध्या समय ही वे राम को अथवा उनके अभिभावक के रूप में ऋषि विश्वामित्र को वचन दे आते। पर पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सम्मान होते हुए भी, पिता की बुद्धि और उनके निर्णयों पर पूर्ण विश्वास होते हुए भी राम को देखे बिना सीता को कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी। अपने कक्ष के झरोके से सीता ने नीचे प्रांगण में ब्रह्मचारियों की टोली को आते देखा। सीता सतर्क होकर बैठ गई। वे लोग ऋषि विश्वामित्र तथा राम लक्ष्मण के आगमन की पूर्व सूचना के रूप में आए होंगे। कुछ ही क्षणों में राम भी यहाँ पहुँचते होंगे। तभी द्वार पर आहट हुई। सीता ने मुड़कर देखा, राम सुनैना कक्ष के भीतर आ चुकी थी। उसके साथ कोई दासी नहीं थी। यह असाधारण बात थी, किंतु कल से इस प्रसाद में अनेकों असाधारण बातें हो रही थी। छायावत चुपचाप अपने पति का अनुसरण करने वाली माता सुनैना कुछ अधिक सक्रिय हो उठी थी। पति के चेहरे पर आशा देखकर उनका मन भी उत्साहित हो उठा है। पुत्री, सम्राट चाहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र के स्वागत के लिए तुम भी उपस्थित रहो। अच्छा माँ। सीता माँ के साथ चल पड़ी। पिता ऐसा क्यों चाहते हैं? सीता समझती है। कल संध्या से ही पिता इस विषय में सीता का निर्णय जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, और सीता बिना राम को देखे निर्णय बताना नहीं चाहती। तो पिता चाहेंगे ही कि सीता गुरु के स्वागत के लिए उपस्थित रहे। विश्वामित्र ने प्रांगण में प्रवेश किया। प्रणाम और आशीर्वाद के शिष्टाचार के बिना बीच सीता ने राम को देखा। ऊंचा शरीर, चौड़े कंधे, शरीर पर कहीं अनावश्यक चर्बी नहीं, व्यायाम और कठिन परीक्षण में तपा हुआ, दृढ़ पेशियों तथा सुदृढ़ शरीर, सांवला रंग, सहज भुजाएं, भोले चेहरे पर बड़ी बड़ी गहरी गहरी आंखें, तीखी नाक और होठों पर मुस्कान। सीता रुक गई। इस मुस्कान के आगे कुछ नहीं सोचा जाता, कुछ भी नहीं। गुरु बैठ गए। उनके दाएं बाएं राम और लक्ष्मण बैठे। ब्रह्मचारियों की टोली पीछे बैठ गई। विश्वामित्र ने कुशल क्षेम संबंधी औपचारिकताएं प्रश्न पूछकर राम की ओर देखा। राम के चेहरे पर उत्सलित गंभीरता थी, जैसे कुछ पाकर उनके उल्लास के साथ साथ उनके दायित्व बोध से गंभीर हो गए हों। जैसे मन मचल मचल कर कुछ मांग कर रहा हो और मस्तिष्क पुचकार कर रहा हो, तनिक रुक जा, कुछ सोच ले, जल्दी ना मचा। विश्वामित्र की दृष्टि लक्ष्मण पर जा टिकी। लक्ष्मण की किशोर आकृति गंभीरता से मुक्त थी। उसके मुख पर उत्साही उत्साह था। अपनी तल्लीनता में उसके होठ कुछ इस गरिमा में खुल से गए थे जैसे उसमें से स्वर फूटेगा, भाभी। विश्वामित्र आश्वस्त होकर मुस्कुराए, किंतु सीता को देख लेना भी आवश्यक था। सीता का सहज उल्लास, किंचित लज्जा की लालिमा, नेत्रों का बार बार कुछ देखने को उठाना और झुक जाना, होठों पर कुछ कहने को उद्धत होना और मौन रह जाना। विश्वामित्र को अपने निर्णय की पुष्टि ही पुष्टि मिली। उसका मन कर्म के लिए व्याकुल हो उठा। बोले, राजन, शिव धनुष तुम्हारे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। ये बात अब जग विख्यात है कि तुमने ये प्रण किया है कि जो पुरुष इस धनुष को परिचालित करेगा उसके साथ तुम अपनी वीर्य शुक्ल पुत्री सीता का विवाह करोगे। मैं चाहता हूं कि ये अवसर राम को भी दिया जाए।
शीरध्वज की आंखें सीता की ओर घूम गई। पिता पुत्री की दृष्टि मिली। सीता ने अपनी स्वीकृति दी और आंखें लजाकर झुका दी। शीरध्वज आशा और निराशा के द्वंद्व में जा फंसे। वे नहीं जानते थे कि परिणाम क्या होगा। एक और आनंद था, सीता का राम के साथ विवाह संबंध है, और दूसरी ओर एक आशंका थी, यदि राम धनुष संचालन ना कर सके तो इस आशा के खंडित होने पर कितनी पीड़ा होगी शीरध्वज को। और अपनी इस पुत्री का ध्यान भी उन्हें हो आया, जो आज तक एक उत्सुकता से टंगी हुई भीषण मानसिक यातना अनुभव कर रही थी। वे नहीं जानती कि उसका विवाह कब होगा, किसके साथ होगा। हर बार कोई नया पुरुष आता है, शिव धनुष प्रस्तुत किया जाता है। सीता को हर बार पीड़ा की अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ता है। एक बार पर इस बार स्थिति एकदम भिन्न है। आज तक ऐसी किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी के लिए सीता ने मन से स्वीकृति नहीं दी थी, किंतु आज सीता का मन उनके चेहरे पर आ बैठा है। उनकी आंखें बोल रही हैं, और इससे पूर्व आने वाली परीक्षार्थी पुरुषों की असफलता के लिए सीता ने प्रार्थना की थी, और आज वही सीता राम की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती प्रतीत हो रही है। सीता ने एक बड़े से प्रश्न चिन्ह में फंसी मुक्त होने से के लिए फड़फड़ाती आशा के साथ मुड़कर उसके पीछे खड़े अनुचरों को देखा। शिव धनुष प्रस्तुत किया जाए। शिव धनुष के लाए जाने तक का अंतराल सबके लिए ही बड़ा कठिन समय था। शीरध्वज, सतानंद, सीता, सुनैना, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण सभी जैसे अपनी अपनी उलझनों में खोए हुए थे। लक्ष्मण का चंचल किशोर मन भी जैसे समय की गंभीरता से त्रस्त हो उठा था। अगले कुछ क्षणों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित होने वाला था, जो भविष्य में होने वाली अनेक घटनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगा। अगले कुछ क्षणों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ही नहीं, इस देश के भविष्य का इतिहास लिखा जाएगा। कोई बात चल नहीं पा रही थी। किसी बात का सूत्र कहीं से उठाया जाता तो अगले ही क्षण अनजाने ही वे कुछ इस प्रकार सूक्ष्म होकर विलीन हो जाता कि प्रत्येक व्यक्ति की पकड़ से बाहर हो जाता। ऐसी मन स्थिति में बातचीत संभव नहीं थी। प्रतीक्षा में बातचीत नहीं होती, केवल प्रतीक्षा होती है, और सायास ही कई बातचीत इस तथ्य को और अधिक मुखर कर देती हैं कि ये प्रयास प्रतीक्षा को भुलाने के लिए किया जा रहा है। अंततः शीरध्वज के अनुचर शिव धनुष को लेकर आ पहुंचे। शिव धनुष एक विराट शतक पर रखा हुआ था। विचित्र प्रकार का एक यंत्र था। सैकड़ों मनुष्य धक्का देकर इस शतक को ला रहे थे। कदाचित वे बार बार इसी प्रकार लाया जाता था। शतक को धकेल कर लाने वाले लोग बुरी तरह हाफ रहे थे। उनके शरीर श्वेत धाराओं से पूरी तरह भीगे हुए थे। राम को लगा इस शतक को पशुओं द्वारा खींचा जाना चाहिए था, पर कदाचित शिव धनुष होने के कारण ये यंत्र का इतना अधिक सम्मान था कि उसे मनुष्यों के द्वारा ही खींचा जा रहा था। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के सम्मुख बुद्धि बेचारी निष्क्रिय हो रही थी। राम ने खड़े होकर उत्सुक दृष्टि से उस यंत्र को देखा। ये शिव धनुष था। अनेक देवताओं, राक्षसों, किन्नरों, नागों और मनुष्य ने इसे संचालित करने का प्रयत्न किया था, किंतु आज तक कोई भी सफल नहीं हो सका था। राम का ध्यान उसे खींचकर यहाँ तक लाने वाले मनुष्य के दल की ओर चला गया। कितनी बुरी तरह थक गए थे बेचारे। जिस धनुष को यहाँ तक लाने इतने पुरुषों के लिए सामर्थ्य का असाध्य कार्य हो रहा था, उस धनुष से शिव ने किसी समय युद्ध किया था। वे कैसे इसे उठाए उठाए चलते होंगे। निश्चित ही उनके पास इसे चलाने के लिए कोई शक्ति रही होगी, कोई ऊर्जा, कोई ईंधन। किंतु शीरध्वज इस ईंधन के रहस्य से परिचित नहीं है, कोई भी परिचित नहीं है। तभी तो मनुष्य अब इस शतक को चलाता नहीं, उसे पशुवत खींचता है। राम की उत्सुक दृष्टि उस यंत्र में उन सारे उपकरणों को खोज रही थी जिनका ज्ञान उसे गुरु विश्वामित्र ने दिया था, किंतु इतनी दूर से उपकरणों का संधान कदाचित संभव नहीं था। राम विकट उत्कंठा से गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। लक्ष्मण बड़ी जिज्ञासा और श्रद्धा से इस नवीन प्रकार के धनुष को देख रहे थे। ऐसा कोई धनुष, ऐसा ही क्यों, किसी भी प्रकार का कोई यांत्रिक धनुष ना तो उन्होंने अयोध्या के राजसी शस्त्रागार में देखा था, न प्रशिक्षण की अवधि में अपने गुरु के आश्रम में। धनुष के विषय में सारी सूचनाएं गुरु विश्वामित्र ने उनकी उपस्थिति में ही भैया राम को दी थी।
फिर भी लक्ष्मण ने यह कल्पना नहीं की थी कि यह धनुष ऐसा अद्भुत होगा। लक्ष्मण के मन में कहीं यह विश्वास जमता जा रहा था कि आर्यवर्त के समस्त आर्य सम्राट और उनके ये महान ज्ञानी गुरु लोग अस्त्र निर्माण विद्या में निश्चित रूप से बहुत पिछड़े हुए थे। ऐसी असाधारण चमत्कारिक कला करती लक्ष्मण का बरबस ही इस कला की ओर खिंचता जा रहा था। भैया राम जब अयोध्या के शासक होंगे तो लक्ष्मण अवश्य ही उनसे अनुरोध करेंगे कि अयोध्या में इस कला का विकास किया जाए। आर्यवर्त की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है। विश्वामित्र ने आज्ञा देने में अधिक विलंब नहीं किया। उठो वत्स, महादेव शिव तुम्हारी सहायता करेंगे। स्थिर, सहज, मंथर गति से चलते हुए राम आत्मविश्वास भरे हुए शतक तक पहुंचे। उन्होंने धनुष का पर्यवेक्षण किया। तनिक सी सावधानी से देखने पर उस यंत्र की विभिन्न कलें ठीक उसी प्रकार दिखाई पड़ी जिस प्रकार गुरु विश्वामित्र ने उन्हें बताया था। राम को अपनी सफलता का विश्वास हो आया। उद्विग्नता निलंबित हो गई। सहस उल्लास से उन्होंने सीता की ओर देखा। सीता आतुर, जिज्ञासा, मानसिक तनाव, आशा निराशा के द्वंद्व की कठिन घड़ी में से गुजरने की यातना सह रही थी। सहसा राम के मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की तरंगे उठने लगी। क्या वे शिव धनुष का परिचालन करने के लिए इसलिए प्रस्तुत हो गए हैं कि वे सीता से विवाह करना चाहते हैं? सीता के प्रति उनके आकर्षण का क्या कारण है? सीता की रूप संपदा? क्या वे राम के प्रभाव के अधीन ये विकट कार्य करने को उद्यत हुए हैं? राम का मन कहीं विद्रोह कर उठा? ऐसी बात कैसे सोची जा सकती है? पर यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें समस्या के दूसरे पक्ष की ओर भी विचार कर लेना चाहिए। धनुष परिचालन के साथ सीता के पारिग्रहण का संकल्प अनुबंध है। राम यदि धनुष परिचालन अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं तो सीता से परिग्रहण का क्या कारण होगा? पर अब वे ये सब क्यों सोच रहे हैं? वे सीता के विवाह के प्रति सहमति गुरु के सम्मुख प्रकट कर चुके हैं। उनका मन बार बार सीता की आकांक्षा कर रहा है, पर क्या उनके लिए पिता की अनुमति आवश्यक नहीं? अयोध्या के चलते समय पिता ने कहा था, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करना, और गुरु की इच्छा है कि राम सीता से विवाह करें। और राम की इच्छा? राम पहले ही सोच विचार कर चुके हैं, वचन दे चुके हैं, पर केवल वचन के लिए ही? इसलिए अपनी कामना कुछ नहीं? हाँ, कामना तो है। कामना के पीछे तर्क भी है। तर्क क्यों नहीं? गुरु विश्वामित्र की बात का विश्वास राम कर सकते हैं कि सीता उनकी उपयुक्त सह संगनी है। शीरध्वज के कुल के प्रशिक्षण की शैली पर वे विश्वास कर सकते हैं। बात कुछ उलझती सी लगती है। विवाह और धनुष परिचालन और विवाह दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। राम किसके लिए कौन सा कार्य कर रहे थे? विवाह की बात एक और है। ये जिस समय विश्वामित्र के साथ आए थे, विवाह करने के लिए नहीं आए थे। न्याय का पक्ष ग्रहण कर वे अन्याय के विरुद्ध लड़ने आए थे। आज यदि इस अवसर का उपयोग शिव धनुष परिचालन कर और अंततः उसे भंग कर वे अपनी वीरता, दक्षता, सक्षमता का प्रमाण देते हैं और इस वीर के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, तो अन्याय का विरोध करने के लिए उसका लाभ ही होगा। फिर सीता जैसी उपयुक्त संगनी उन्हें मिलेगी। जीवन अपनी अज्ञान कुशलता के लिए अपमानित होने से बचेंगी। सीता अपनी अज्ञात कुशलहीनता के लिए अपमानित होने से बचेंगी। शीरध्वज को किसी न किसी व्याज से कलंकित नहीं किया जा सकता। सब कुछ ही शुभ होगा। फिर गुरु की आज्ञा उनके मन में घिर आई। शिव धनुष यदि कहीं राक्षसों के हाथ पड़ गया और उन्होंने उसकी परिचालन विधि सीख ली तो समस्त आर्य सम्राट उनके द्वारा अत्यंत पीड़ित होंगे। राम को सबका उद्धार करना होगा, सबका, देश का, समाज का, शीरध्वज का, सीता का और राम के मन का। उसी राम का धर्म है। यदि यही समय का सत्य है, अखंड सत्य है, सत्य नहीं होता, सामूहिक सत्य ही सत्य हो सकता है। राम का एकमात्र धर्म अजैविक परिचालन है। इस समय द्वंद्व क्यों है? निर्णय तो वे ले ही चुके हैं। ये कर्म से पहले की माया है। माया राम की समस्त ऊर्जा उनकी भुजाओं में सिंचित होने लगी। राम अपने चिंतन से उभरे और कर्म की ओर उन्मुख हुए। साधारण आत्मविश्वास के साथ अत्यंत जानकार की भांति उन्होंने गुरु के निर्देशानुसार उस यंत्र के कल पर हाथ रखा।
कल का निर्माण कुछ इस ढंग से हुआ था कि यह कहीं कोई जोड़ दिखाई नहीं पड़ता था। वे हिलाए डुलाए जा सकने वाली यंत्र की कल के बदले इस विशाल यंत्र का एक अंग ही लगती थी, जिसे हिलाने का प्रयत्न व्यर्थ था। इसका निर्माण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अद्भुत शिल्पी था और उसके पास धातुओं और को गलाने ढालने का कार्य करने की जैसी विकसित विधि थी, वैसी आर्यवर्त में अन्यत्र कहीं नहीं थी। तभी तो संपूर्ण आर्यवर्त के लिए ये शस्त्र आश्चर्य की वस्तु था। इसके स्वरूप की उपयुक्त कल्पना न होने के कारण आर्य भाषाओं में कोई उपयुक्त संज्ञा भी नहीं मिलती। इसे धनुष कहकर पुकारा जाता था, जैसे वह भी बांस और डोरी का साधारण धनुष हो। अवश्य ही महादेव शिव दिव्यास्त्रों से अद्भुत निर्माता थे। कभी राम को भी अस्त्रों की सहायता के लिए शिव के पास जाना होगा। राम ने मुट्ठी पकड़ी, कल को अपनी ओर खींचा। लगा उनके बल का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। वे ऐसी जड़ वस्तु है जो अपने स्थान से हिल तक नहीं सकती। राम ने प्रयत्न कर उसे शरीर की समस्त शक्ति का अपने बाहों में आवाहन किया। कल को पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचा। कल अब भी अपने स्थान पर स्थिर रहा। कुछ भी नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे सब कुछ जड़ हो, स्थिर, अपरिवर्तनीय। किंतु राम हताश नहीं हो सकते। गुरु के शब्द उनके मस्तिष्क में घूम रहे थे। बल और कौशल दोनों का प्रयोग, बल और कौशल दोनों। राम ने गुरु निर्देशित दूसरे उपकरण को पैरों से दबाया। शरीर की शक्ति दो भागों में बट रही थी। कमर के नीचे का हिस्सा पैरों के नीचे के उपकरण को दबा रहा था और कमर के ऊपर शरीर हाथ में पकड़ी कल को अपनी ओर खींच रहा था। अपूर्व शक्ति का संतुलन प्रयोग, बल, कौशल, ज्ञान और संतुलन। विश्वामित्र देख रहे थे। राम के शरीर की पेशियां कठोर होती जा रही थी। शरीर सख्ता जा रहा था। सारा रक्त जैसे चेहरे पर संचित होता जा रहा था और लक्ष्मण नेत्र से विकटता और करुणा साथ साथ भरे देख रहे थे। भैया राम अकल्पनीय शारीरिक पीड़ा की स्थिति से गुजर रहे थे। मानो दो विकट शक्तियां उनके शरीर को हाथों और पैरों से पकड़कर दो विरोधी दिशाओं में खींच रही हों। उनका शरीर जैसे नाभि के पास से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। लक्ष्मण का मन तड़प उठा। वे भैया की सहायता कैसे करें? कैसे असहाय हो गए हैं लक्ष्मण। वे देख रहे थे कि भैया एक विकट परीक्षा से गुजर रहे हैं, किंतु कुछ नहीं कर सकते थे। उसे तो भैया को केवल ही सहना था, एकदम अकेले। लक्ष्मण अपनी असहायता से क्षुब्ध हो उठे थे। सीता को लगा राम लोहे के पर्वत से जूझ रहे थे। उसे तोड़ डालने के लिए कटिबद्ध थे, दृढ़ प्रतिज्ञा थे, जैसे वे लोहे का पर्वत उनके और सीता के बीच की प्राचीर हो, जिसके टूट जाने से वे दोनों आमने सामने होंगे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। पर लोहे का पर्वत भी क्या कभी मानव शरीर की शक्ति से टूटा है? सीता के मन में 50 चित्कार बवंडर मचने लगे। राम, ये सब मेरे लिए, मेरे सम्मान के लिए, मेरे प्यार के लिए, ये अकल्पनीय परिश्रम, ये दुस्साहस यातना, मेरे राम। राम के पैरों के नीचे कल धसी और तक्षण की हाथ की कल अपने स्थान से डोली। राम के शरीर के बल के साथ साथ उनकी आत्मा का बल भी उनके हाथों पैरों में समा गया। यत्न। उपस्थित जन समुदाय ने अभूतपूर्व आश्चर्य से देखा। उनकी आंखों के सम्मुख सर्वथा संभव हो रहा था, अपूर्व घटित हो रहा था। इस विकट यंत्र का एक खंड अकस्मात ही ऊपर उठता जा रहा था, जैसे कोई लोहे का हाथी भयंकर मुद्रा में अपनी सूंड उठाकर प्रहारक भूमिका ग्रहण कर रहा हो। शिव धनुष अब जड़ नहीं था, वे सक्रिय हो उठा था। मानो राम के इंगित के अनुसार इसकी प्रत्यंचा चढ़ती जा रही थी। राम को गुरु ने बताया था कि ये धनुष की भुजा थी। इसी के द्वारा धारण कर अनेक दिव्यास्त्र शत्रु की ओर प्रेक्षित किए जाते थे। यही भुजा शत्रु का काल थी। भुजा क्रमशः ऊपर उठ रही थी। इससे पूर्व कि इस यंत्र में कोई अन्य परिवर्तन होता अथवा वे पूर्ण रूप से जड़ हो जाता, राम अपने हाथों में पकड़ी कल के सहारे प्राय झूल से गए और अपने दोनों पैरों की सम्मिलित शक्ति से उन्होंने एक विकट प्रहार किया। साथ ही वे कूदे और यंत्र के कई पग दूर जाकर खड़े हो गए।
यंत्र का आत्मविश्वास तत्व प्रेरित हो उठा। निमिष मात्र का भी समय नहीं लगा। किसी बंद पात्र के भीतर गूंजने वाले विस्फोट का सा भयंकर शब्द हुआ। धनुष के 2 खंड हो गए। कठोर परिश्रम के कारण तेज तेज चलती सांस को नियंत्रित करते हुए राम पुनः धनुष के निकट आ गए। उन्होंने देखा ऊपर से धनुष के चाहे 2 खंड हो चुके थे, किंतु इस यंत्र के भीतर अनेक तंतु ध्वस्त हो चुके थे, जिसका पुनः जुड़ना सर्वथा असंभव था। अब कभी भी धनुष द्वारा दिव्यास्त्र धारण नहीं किया जा सकेंगे। अब धनुष कभी भी शत्रुओं का नाश नहीं कर सकेगा। राम ने उसे सदा के लिए शांत कर दिया था। उपस्थित जन समुदाय आचार्य के कक्षाघात से अनायास ही अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। स्वयं ऋषि विश्वामित्र पूर्वाभ्यास होते हुए भी कार्य की पूर्णता से पुलकित हो असहज उठे थे। लक्ष्मण अपने मन में आंदोलित करते हुए विभिन्न अवयवों को अलग अलग कर पहचान भी नहीं पा रहे थे। विस्फोटक शब्द से चौंकने की स्थिति से गुजरकर सीता ने एक बार दृष्टि भर राम के रूप को निहारा, पास खड़ी जयमाला को उठाया और विहल को अपनी आंखें मूंद ली। अब और क्या शेष था देखने को। वे पूर्ण काम हो चुकी थी। राम अब उनके थे, वे राम की थी। लोहे का पर्वत टूट गया था। उनके राम ने अद्भुत पराक्रम किया था। उन्हें प्राप्त करने के लिए ऐसा पुरुष संसार भर में अन्य कोई नहीं था। राम अद्वितीय हैं, अपूर्व हैं, अद्भुत हैं, निरुपम हैं। सीता के पास बैठी माता सुनैना की गोद में चेहरा छुपा लिया। अपनी डबडबाई आंखों का भेद वे किसी को नहीं बताना चाहती थी। शीरध्वज, शतानंद और मंत्री समाज सुखद आश्चर्य से जड़ हो गया। उपस्थित लोगों में से कितनों ने ही इससे पहले कभी अनेक बार ऐसा दृश्य देखने की आकांक्षा की थी, किंतु वे कभी संभव नहीं हो पाया था। उनके मन की तह में लगी निराशा की कोई सदा घनी होती जा रही थी। आज राम ने शिव धनुष को न केवल संचालित किया था, वरन उसके 2 खंड कर डाले थे। अच्छा किया राम ने उसे तोड़ डाला। पर इस समय अब क्या हो, राम का अभिवंदन किस प्रकार हो। शीरध्वज का मन कहीं इस सत्य से कोई एकाकार हो उठा था। केवल एक सत्य, मन पूरी तरह अभिभूत था। मन के भीतर बाहर, ध्वनि पर, वायु पर, आकाश पर, सब और इस स्थानों पर, सब तत्वों पर वही सत्य लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा था। सीता के लिए राम एकमात्र उपयुक्त वर है। वे ही शीरध्वज के जयमाता हो सकते हैं। उन्होंने शीरध्वज का प्रण पूर्ण किया है। शीरध्वज प्रेम के आवेशित होकर आंदोलित अपने राज मर्यादा को भूलकर प्राय भागते हुए आगे बढ़े और उन्होंने राम को अपनी भुजाओं में भर कंठ से लगा लिया। इसी के साथ दीक्षा का ये अंक पूरा समाप्त हुआ। आपको ये अंक कैसा लगा? आप अपने विचार हमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको और क्या चाहिए, किस तरह के और पुस्तकों को आप यहाँ के ऑडियो बुक आप सुनना चाहते हैं, आप हमें बताएं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।